आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी प्रॉब्लम पर बात करने वाले हैं जिसका सामना हर डेडिकेटेड स्टूडेंट को करना पड़ता है, खास तौर पर जब बात फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स यानी पीसीएम की आती है। घंटों तक लगातार पढ़ने से आने वाली थकान, जिसे हम बर्नआउट कहते हैं, ये बहुत आम बात है। ये कोई फैंसी वर्ड नहीं है, बल्कि एक ऐसी रियल प्रॉब्लम है जो किसी की भी स्पीड पर ब्रेक लगा सकती है। तो इस एनालिसिस में हम इस बर्नआउट को ब्रेक करने का एक बहुत ही सॉलिड प्रैक्टिकल तरीका डिकोड करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि पिछले 30 मिनट से एक ही फिजिक्स का सवाल सामने रखा है और दिमाग बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हैंग हो गया हो? प्रॉब्लम वहीं सामने है, फॉर्मूला भी दिमाग के किसी कोने में छिपा है, लेकिन अचानक से प्रोसेसिंग बिल्कुल बंद। ये एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन है ना, जो किसी भी पढ़ाई करने वाले को पूरी तरह से निराश कर सकती है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है, जिसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए, आप लेजी नहीं हैं। सच में, जब दिमाग अचानक से काम करना बंद कर देता है तो अक्सर लोग या खुद स्टूडेंट्स अपने आप को लेजी समझने लगते हैं। पर रियलिटी में ये फोकस की कमी या आलस का नतीजा नहीं है। तो आखिर ये है क्या? देखिए, इसके पीछे एक पूरा साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल रीजन है जिसे हमें समझना होगा। इस एक्सट्रीम मेंटल एग्जॉशन को साइंस की भाषा में कहते हैं कॉग्निटिव वॉल। एक ऐसी मानसिक दीवार जिससे अगर दिमाग टकरा जाए तो उस पर और ज्यादा जोर लगाने का बस एक ही रिजल्ट निकलता है, और वो है वक्त की पूरी बर्बादी। पुशिंग हार्डर लिटरली इक्वल्स वेस्टिंग टाइम। जब ये फिजिकल और मेंटल लिमिट आ जाती है तो जबरदस्ती उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी लॉक हुए दरवाजे को बिना चाबी के तोड़ने की कोशिश करना। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, ये दीवार पीसीएम में ही इतनी जल्दी क्यों आती है? देखिए, अगर हम सिंपल रीडिंग वाले सब्जेक्ट्स और अपने पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को कंपेयर करें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। कुछ सब्जेक्ट्स में आपको सिर्फ पढ़ना होता है, इन्फॉर्मेशन को पैसिवली अब्सॉर्ब करना होता है। लेकिन पीसीएम सब्जेक्ट्स ऐसे नहीं हैं। इन्हें सिर्फ पढ़ा नहीं जा सकता, इनके कंसेप्ट्स के साथ डीपली इंटरैक्ट करना पड़ता है, उन्हें प्रोसेस और सॉल्व करना पड़ता है। और यहीं पर एंट्री होती है एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो दिमाग की सारी एनर्जी को इंस्टेंटली निचोड़ लेता है। उसका नाम है एक्टिव रिकॉल। पीसीएम पढ़ते वक्त आपको लगातार एक्टिव रिकॉल करना पड़ता है। पहले थियरी समझो, फिर फॉर्मूलाज को दिमाग के डेटाबेस से वापस याद करो, उन्हें एक बिल्कुल नए ट्रिकी सिचुएशन में अप्लाई करो और लॉजिकल रीजनिंग लगाओ। ये कंटिन्यूअस लूप ना दिमाग पर किसी हैवी जिम वर्कआउट की तरह एक जबरदस्त मेंटल स्ट्रेन डालता है। तो सोर्स मटेरियल यहाँ एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल देता है। हमारा दिमाग बिल्कुल एक बैटरी की तरह है। एक्टिव रिकॉल की वजह से जब ये मेंटल एनर्जी की बैटरी 0 पर आ जाती है, तभी वो कॉग्निटिव वॉल सामने आती है। अब खुद सोचिए, जब स्मार्टफोन की बैटरी डेड हो जाती है तो क्या स्क्रीन पर और जोर से टैप करने से फोन चलने लगता है? नहीं ना, उस बैटरी को प्लग इन करके रिचार्ज करना पड़ता है। ठीक वैसे ही एक ड्रेन दिमाग को और ज्यादा स्ट्रेन नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर रिचार्ज की जरूरत होती है। तो आखिर इसका सल्यूशन है क्या? जब ये बात क्लियर हो चुकी है कि दिमाग की बैटरी क्रिटिकली लो है, तो इससे निपटने का प्रैक्टिकल तरीका क्या होना चाहिए? इस मेंटल ब्लॉक को तोड़कर बाहर आने का एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और इफेक्टिव सॉल्यूशन है, और वो है द 2 आवर रीसेट रूल। ये एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है जो बर्नआउट को बिल्कुल खत्म करके आपके फोकस को वापस टॉप गियर में लाने का बेहतरीन काम करती है। चलिए देखते हैं कि ये 2 आवर रीसेट रूल आखिर काम कैसे करता है। ये रूल 3 बहुत ही सिंपल और लॉजिकल स्टेप्स में डिवाइडेड है। पहला स्टेप है 20 मिनट का मूवमेंट, दूसरा है 10 मिनट का फ्यूल, और तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा है 90 मिनट का इजी विन। ये स्ट्रक्चर आपसे सिर्फ आराम नहीं करवाता, बल्कि फिजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों लेवल पर आपके दिमाग को वापस ट्रैक पर लाने का एक बहुत ही स्ट्रांग फ्रेमवर्क तैयार करता है। तो स्टेप नंबर 1 है 20 मिनट का मूवमेंट। और ध्यान रहे, इस स्टेप में एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली नो फोन स्क्रॉलिंग। अक्सर थकने पर लोग तुरंत फोन उठा लेते हैं, लेकिन ये दिमाग को फ्रेश करने के बजाय ओवर स्टिमुलेट कर देता है। फोन को साइड रखिए, अपनी जगह से उठिए, थोड़ा वॉक कीजिए, बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। जब आप फिजिकली मूव करते हैं तो ब्लड फ्लो बढ़ता है और दिमाग तक फ्रेश ब्लड और ऑक्सीजन पहुंचने से वो नेचुरली रिफ्रेश फील करने लगता है। एक बार ब्लड फ्लो बढ़ जाए तो अगला स्टेप है अपने दिमाग को फ्यूल देना, और इसके लिए सिर्फ 10 मिनट निकालने हैं। इस फेज में हाइड्रेट होना यानी पानी पीना और एक लाइट स्नैक लेना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग बेसिकली ग्लूकोज पर चलता है। लगातार क्वेश्चन सॉल्व करने और एक्टिव रिकॉल से ग्लूकोज लेवल बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है। एक सेब, थोड़े से नट्स या कोई भी हेल्दी स्नैक आपके दिमाग को वो इंस्टेंट एनर्जी वापस देता है जिसके बिना आगे का काम करना लगभग नामुमकिन है।
और अब बारी आती है इस पूरे रीसेट रूल के सबसे क्रूशल पार्ट की, नंबर 90। ये नंबर दर्शाता है उन 90 मिनटों को जो इस रिकवरी प्रोसेस का कोर हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलती करने से बचना है। इन 90 मिनटों में वापस उसी मुश्किल फिजिक्स प्रॉब्लम पर बिल्कुल नहीं कूदना है जिसने आपको बर्नआउट दिया था। बिल्कुल नहीं। ये टाइम एक बहुत ही स्पेशल साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी के लिए रिजर्व करके रखा गया है। और उस स्ट्रैटेजी का नाम है इजी विन। इन 90 मिनटों में आपको डायरेक्टली अपने सबसे आसान सब्जेक्ट पर शिफ्ट कर जाना है। सिर्फ वही पढ़िए जो आपको पहले से बहुत अच्छे से आता है। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। जब आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आंसर्स जल्दी निकलते हैं। इससे क्या होता है, आपका खोया हुआ फोकस और कॉन्फिडेंस तुरंत वापस आने लगता है। एक विनिंग स्ट्रीक बनती है, दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है और एक जबरदस्त मोमेंटम बिल्ड हो जाता है। फिर जब ये पूरा 2 घंटे का साइकिल कंप्लीट हो जाए, पहले मूवमेंट, फिर फ्यूल और आखिर में इजी विन वाला सॉलिड मोमेंटम, इसके बाद आपको वापस आना है उसी मुश्किल अटकी हुई प्रॉब्लम पर। और यकीन मानिए, आप खुद एक बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। जो दिमाग पहले उस कॉग्निटिव वॉल से टकरा टकरा कर थक चुका था, अब वो एक नए पर्सपेक्टिव और फुल बैटरी चार्ज के साथ उस सवाल को देखेगा और मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो सॉल्यूशन अचानक से क्लिक कर जाएगा। देखिए, ये पूरा कॉन्सेप्ट सक्सेस हब की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी पर बेस्ड है। पढ़ाई को स्मार्ट बनाएं, हार्ड नहीं। सिर्फ वक्त बर्बाद करके बर्नआउट का शिकार हो जाना मेहनत नहीं है। अपने दिमाग के सिग्नल्स को समझना असल स्मार्ट वर्क है। वैसे अगर आप भी इस वक्त पढ़ाई करते हुए बर्नआउट महसूस कर रहे हैं तो कमेंट्स में एक बैटरी इमोजी जरूर ड्रॉप कीजिए। हमारे सोर्स ने रेकमेंड किया है कि ऐसा करने वालों को एक स्पेशल फोकस म्यूजिक प्लेलिस्ट मिल सकती है जो इंस्टेंटली रीसेट करने में बहुत मदद करती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेकअवे यही है, जब अगली बार स्टडी टेबल पर दिमाग बिल्कुल चलना बंद कर दें तो खुद से ये सवाल जरूर पूछेगा, क्या आने वाला ब्रेक एक असली 2 घंटे का रीसेट होगा जिसमें एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट हो, प्रॉपर फ्यूल हो और इजी विन का एक सॉलिड मोमेंटम हो, या फिर वो ब्रेक बस स्क्रीन के सामने वक्त बर्बाद करके उस थकान को और बढ़ाने वाला है। उस कॉग्निटिव वॉल से जिद करने की जगह उससे स्मार्ट तरीके से डील करना ही असल कामयाबी है। उम्मीद है इस एनालिसिस ने आपको मुश्किल स्टडी सेशंस मैनेज करने का एक फ्रेश और प्रैक्टिकल नजरिया दिया होगा।